राजस्थान को कई ऐतिहासिक महलों के लिए जाना जाता है। राजस्थान के लगभग हर जिले में ऐसे कई ऐतिहासिक स्थान और इमारत है जिन्हें देखने और वहां घूमने के लिए देश के साथ साथ विदेशी सैलानी भी समय समय पर आते रहते हैं। राजस्थान के जोधपुर जिले में ही एक ऐसा ही भवन या फिर महल है जो हर सैलानी को आश्चर्यचकित कर देता है। हम बात कर रहे हैं उमेद भवन पैलेस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित उमेद भवन पैलेस में। आज हम आपको उसका पूरा टूर देने वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उमेद भवन पैलेस जोधपुर में स्थित एक बेहद ही शानदार और खूबसूरत महल है। भारत के मध्यकाल में निर्मित ये महल अपने इतिहास और बेहतरीन संरचना के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। उमेद भवन पैलेस का निर्माण महाराजा उमेद सिंह जी ने वर्ष 1929 से शुरू करवाया था और ये महल सन 1943 में बनकर पूरा हुआ था। कहा जाता है कि ये महल दुनिया के सबसे बड़े निजी महलों में से एक है और इस महल को बनाने में लगभग 3000 से ज्यादा लोगों ने दिन रात मेहनत करके इसका निर्माण कार्य पूरा किया। आज ये महल जोधपुर के सबसे बड़े आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है। दोस्तों, उमेद भवन पैलेस के निर्माण का इतिहास एक संत के अभिशाप से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने कहा था कि अच्छे शासन का पालन करने वाले राठौड़ वंश को अकाल के एक दौर से गुजरना पड़ेगा। इस प्रकार 1920 के दशक में जोधपुर को लगातार 3 वर्षों तक सूखे और अकाल की स्थिति का सामना करना पड़ा। अकाल की स्थिति का सामना करने वाले क्षेत्र के किसानों ने कुछ रोजगार प्रदान करने के लिए उस टाइम के राजा उमेद सिंह जी से सहायता मांगी, जो कि झारपुर में मारवाड़ के 37वें राठौड़ शासक थे, ताकि वे अकाल की स्थिति से बच सके। राजा किसानों की मदद के लिए एक भव्य महल का निर्माण करने का फैसला लेते हैं। उन्होंने महल के लिए योजना विस्तार करने के लिए इसके आर्किटेक्चर के रूप में हेनरी वॉन लेंचेस्टर को चुना। लेंचेस्टर सर एडविन लुटियन के समकालीन थे और जिन्होंने नई दिल्ली सरकार के परिसर की इमारतों की योजना बनाई थी। महल को इस तरह से डिजाइन किया गया कि इसमें आपको वेस्टर्न आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा साथ ही यहाँ पर आपको इंडियन आर्किटेक्चर का लुक भी इस महल में देखने को मिल जाएगा। ये महल का जो निर्माण है वो 1929 में शुरू हुआ था और 1943 में ये महल जो है वो पूरा बनकर तैयार हो गया। बलुआ पत्थर से बना हुआ है दोस्तों ये महल, जो यहाँ लोकल जोधपुर में ये पत्थर पाया जाता है। इस भव्य महल में कुल मिला के 347 कमरे हैं। डेको कला स्थापत्य शैली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और जो कि 1920 से लेकर 1930 के बीच में काफ़ी फेमस थी। इस महल को धीमी गति से बनवाया गया ताकि जो इसका उद्देश्य था वहाँ के लोगों को रोजगार देना और उनको अकाल से बचाना, तो इसी वजह से इसको धीरे धीरे बनाया गया और लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों ने बनाने में इसमें अपना योगदान दिया। उन्होंने इसको बनाने में काम किया। महल के निर्माण की अनुमानित लागत उस समय 11 मिलियन के आसपास थी। दोस्तों, उमेद भवन पैलेस को इंडिया का सबसे यंगेस्ट पैलेस कहा जाता है, क्योंकि ये 1943 में ये पैलेस बनकर तैयार हुआ और हमें आज़ादी मिली थी 1947 में। तो 1943 और 1947 के बीच में कोई भी पैलेस इंडिया में बनकर तैयार नहीं हुआ, इसीलिए इसे इंडिया का यंगेस्ट पैलेस का खिताब भी मिला हुआ है। उमेद भवन पैलेस मौजूदा समय में 3 हिस्सों में विभाजित है। पहला है रॉयल निवास, दूसरा है उमेद भवन पैलेस म्यूजियम और तीसरा है उमेद भवन पैलेस होटल। रॉयल निवास वो वाला एरिया है इस पैलेस का जहाँ पर कि यहाँ का शाही परिवार आज भी रहता है और वहाँ पर किसी भी आम आदमी को जाने की अनुमति नहीं है।
दूसरा है उमेद भवन पैलेस म्यूजियम, जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पर आपको कई सारे तस्वीरें, स्मृति चिन्ह, राजा महाराजाओं द्वारा यूज में किए जाने वाले सामान सारे देखने को मिलेंगे। तो आगे डिटेल में आपको इसके बारे में जानने को मिलेगा। और जो तीसरा पार्ट है वो है उमेद भवन पैलेस होटल। इस महल के एक हिस्से को 1971 में होटल में तब्दील कर दिया गया, जिसमें कि 303 लगभग कमरे उस होटल में हैं। उमेद भवन जो है वो देश के लग्जरी होटल्स में शुमार है। उमेद भवन पैलेस अपनी लग्जरी स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर एक रात को ठहरने का किराया भी दोस्तों लाखों में है। उमेद भवन पैलेस के जो महारानी स्वीट है उसका एक रात को ठहरने का किराया 5.5 लाख रुपए है, और यहाँ पर जो महाराजा स्वीट है उसका किराया एक रात का जो है रुकने का वो है 4.5 लाख रुपए। तो ये एक बहुत ही लग्जरी और बहुत ही रॉयल होटल है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं उमेद भवन पैलेस म्यूजियम के टूर पर। तो यहाँ पर आपको दोस्तों टिकट लेना पड़ता है, 30 रुपीज़ पर पर्सन का यहाँ पर टिकट होता है। और इसके अलावा इसके टाइमिंग्स होते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। यहाँ पर एंटर होते से ही आपको एक छोटा सा कैफ़े मिलेगा, तो यहाँ पर आप कुछ स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं पैलेस के अंदर। यहाँ से हमारी एंट्री होती है और पैलेस में एंटर होते से ही सबसे पहले आपको यहाँ पर महाराजा उमेद सिंह जी का एक फ़ोटो देखने को मिलेगा, और उसके बाजू में ही आपको यहाँ पर इस पैलेस के निर्माण से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे ही यहाँ पर एंटर होते हैं, अंदर आते हैं, हमको एक काफ़ी बड़ा हॉल देखने को मिलेगा। इस हॉल की छत पर आपको एक बहुत ही खूबसूरत, दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। ये जो पेंटिंग है ये युद्ध की पेंटिंग है, और इसमें जोधपुर की सेना और मुगलों की सेना आपस में भिड़ते हुए नजर आएंगी। ये जो पेंटिंग है ये एक पॉलिश आर्टिस्ट स्टीफन नॉर्बलिन द्वारा बनाई गई है। इसमें जोधपुर के राजा की मुगलों पर जीत को एक पेंटिंग में दर्शाया गया है। यहाँ पर आपको इन पॉलिश आर्टिस्ट की बनाई हुई बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो रॉयल फैमिली होती थी यहाँ पर, उस फैमिली से रिलेटेड भी बहुत सारी पेंटिंग्स, बहुत सारे पिक्चर्स ये आपको यहाँ पर इस हॉल में देखने को मिल जाएंगे। इस हॉल में ही एक कांच के फ्रेम के अंदर आपको उमेद भवन पैलेस का एक वुडन मॉडल रखा हुआ है वो देखने को मिलेगा, जो कि उमेद भवन की हूबहू नकल मानी जाती है। उमेद भवन में कुल 347 रूम्स हैं, और इसके चारों तरफ जो है 4 टावर्स खड़े हुए हैं, जो कि पूरे पैलेस में वाटर सप्लाई के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। कहा जाता है कि पैलेस को बनने से पहले ही पैलेस का ये जो मिनिएचर वुडन मॉडल है इसको बनवाया गया था। या आप यहीं पर इस हॉल में देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारी पेंटिंग्स मिलेंगी देखने को। महाराजा उमेद सिंह जी की वाइफ और उनकी पेंटिंग देखने को मिलेंगी। उनकी वाइफ राजकुमारी नहीं थी, वो एक आम परिवार से जुड़ी हुई लड़की थी, और उमेद सिंह जी की जो वाइफ हैं उनकी हाइट उनकी उनसे ज़्यादा थी। महाराजा उमेद सिंह जी ने अपने समय में जोधपुर के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कार्य करवाया। उन्होंने जोधपुर में हॉस्पिटल्स बनवाए, डैम्स बनवाए, काफ़ी सारे मेडिकल कैंप्स लगवाए। यहाँ पर आपको उन सारे कार्यों से जुड़ी फोटोग्राफ्स भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको उमेद भवन पैलेस जो होटल है उसमें यहाँ का जो महारानी स्वीट और महाराजा स्वीट है वो रूम्स की फ़ोटो भी देखने को मिलेगी। उनके यहाँ पर आप वॉशरूम्स की फ़ोटो भी देख सकते हैं, जिनका कि रेंट होता है, महारानी स्वीट का रेंट होता है 5,50,000 पर नाइट, और जो महाराजा स्वीट है उसका रेंट होता है 4.5 लाख रुपए पर नाइट। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आगे आपको चीता और पैंथर देखने को मिलेंगे। ये जो चीता
और पैंथर है, इनकी स्किन ओरिजिनल है। इनके अंदर भूसा भरकर रखा गया है। असल में जो महाराजा उमेद सिंह जी थे और उनकी बेटी, वो एक बहुत अच्छे शिकारी थे जिन्होंने पैंथर और चीते का शिकार किया था। और उस समय उनके शिकार किए गए चीते की खाल में भूसा भरकर यहाँ पर रखा गया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर महाराजा उमेद सिंह जी और उनकी बेटी की चीते या पैंथर के साथ में जो पिक्चर्स हैं वो भी रखी हुई है, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ लैंप पोस्ट भी देखने को मिलेंगे। ये जो लैंप पोस्ट है ये सिल्वर यानी कि चांदी के बने हुए थे। कहते हैं कि जब ये पैलेस बना था उस समय ये लैंप पोस्ट इसके गेट पर लगाए गए थे, लेकिन वहाँ से कुछ जो लैंप पोस्ट है वो चोरी हो गए। तो चोरी होने के बाद में जो बचे हुए लैंप पोस्ट हैं उन्हें यहाँ म्यूजियम में रख दिया गया। यहाँ पर आगे आपको देखने को मिलेगी ये क्रॉकरी, जो कि चाइना क्ले की बनी हुई है, लेकिन इसके ऊपर जो काम किया गया है वो पूरा गोल्ड का काम है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बारीकी से काम किया गया है। और इनके ऊपर राजा का एम्बलम भी बना हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको राजाओं की छड़ी भी देखने को मिलेगी, जिसमें कि एक जो सीक्रेट वेपन है वो छुपा हुआ होता था और जो राजा थे वो इमरजेंसी के समय उसको यूज कर सकते थे। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक डाइनिंग टेबल रखी हुई मिलेगी। दरअसल महाराजा उमेद सिंह जी का देहांत जून 1947 में कैंसर की वजह से हुआ था। लास्ट टाइम उन्होंने जिस टेबल पर बैठकर खाना खाया था ये वही डाइनिंग टेबल है। उनके इस्तेमाल की गई सारी क्रॉकरी वैसे ही रखी हुई है जैसे कि उस समय रखी हुई थी, और इसके अलावा उनके ब्रेकफास्ट का मेन्यू कार्ड भी यहाँ पर रखा हुआ आप देख सकते हैं। और ये जो मेन्यू कार्ड है ये फ्रेंच लैंग्वेज में है। दोस्तों महाराजा उमेद सिंह जी को खाना खाते समय म्यूजिक सुनने का शौक था। तो यहाँ पर जो आप वॉशिंग मशीन जैसा एक दिखने वाला ग्रामोफोन भी रखा हुआ है, जो कि हाथ से मैकेनाइज होता था। इसे महाराजा उमेद सिंह जी खाते समय सुनते थे। महाराजा उमेद सिंह जी एक बहुत अच्छे पोलो प्लेयर थे। उन्होंने अपनी जीवन काल में काफ़ी सारे पोलो मैचेस खेले और काफ़ी सारी ट्रॉफीज जीती थी। तो यहाँ आगे आप उसके बारे में पूरा डिटेल में देख सकते हैं। एक घोड़े का स्टैचू है, वॉल पर पेंटिंग लगी हुई है जो कि महाराजा उमेद सिंह जी की पोलो खेलते हुए फोटो यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर उनकी ओरिजिनल स्टिक रखी हुई है, बॉल रखी हुई है, उनकी हैट रखा हुआ है, और इसके साथ ही जो उन्होंने जीती हुई सारी ट्रॉफीज हैं वो भी यहाँ पर आपको रखी हुई मिल जाएंगी। आगे आपको देखने को मिलेगा परफ्यूम्स का सेक्शन। यहाँ पर राजा महाराजाओं द्वारा इस्तेमाल करने वाले परफ्यूम्स की बहुत सारी बॉटल्स रखी हुई हैं। ये सभी फ्रेंच परफ्यूम्स हैं। ये परफ्यूम्स उस समय फ्रांस से इंपोर्ट करवाए जाते थे। परफ्यूम्स की बहुत सारी डिजाइनर बॉटल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा महाराजा उमेद सिंह जी के निजी उपयोग में आने वाला सामान, बहुत सारी वस्तुएं जो आपको देखने को मिलेंगी, और ये सारी वस्तुएं कांच से बनी हुई हैं। महाराजा उमेद सिंह जी को कांच से बनी वस्तुओं का बहुत शौक था। यहाँ पर आप कांच से बनी हुई खूबसूरत टेबल देख सकते हैं, ये पूरे कांच से बनी हुई है। कांच से बनी हुई अलमारी देख सकते हैं, आप उनकी चेयर देख सकते हैं। यहाँ तक कि उमेद सिंह जी का बेड भी कांच का ही बना हुआ था। वो बेड तो यहाँ नहीं रखा गया है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है, तो आप उनको देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बारीकी से यहाँ पर इन सारी चीज़ों में कांच का काम किया गया है। नाइनटीन 1943 में जब उमेद भवन का इनॉग्रेशन हुआ था, तब ब्रिटिश काल के समय ब्रिटिशर्स ने इस पैलेस को डेकोरेट करके और यहाँ पर रिबन बांध दिया था, और महाराजा उमेद सिंह जी से कहा था कि आप रिबन काट कर इसका इनॉग्रेशन कीजिए। मगर महाराजा ने कहा कि मैं गृह प्रवेश रिबन काट कर नहीं करूँगा, मतलब किसी वस्तु को कट करके नहीं करूँगा। अच्छे काम की शुरुआत, ओपनिंग जो है मैं काट कर नहीं करूँगा। तो उन्होंने यहाँ पर पैलेस के मेन गेट पर एक चांदी का ताला लगवाया और उमेद सिंह जी ने उस चांदी की चाबी से ताला खोला और फिर गृह प्रवेश किया। तो वही चांदी का ताला और चाबी आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं।
आगे आपको सोने की करनी, मतलब जो करनी जो घर बनाने में इस्तेमाल की जाती थी वो करनी, पीतल की तगारी जो सामान उठाने के लिए यूज़ की जाती है, और सिल्वर का बना हुआ एल शेप्ड मेजरिंग टूल दिखाई देंगे। दरअसल इस पैलेस को बनाने में लगभग 3000 मजदूरों ने काम किया था, और ये तीनों ही चीज़ें महाराजा ने कुछ गिने चुने लोगों को उपहार के रूप में दी थी, जिन्हें कि उनका काम बहुत पसंद आया था। इसी के साथ आपको यहाँ पर कुछ गोल्ड मेडलियंस रखे हुए देखने को मिल जाएंगे। उस समय जब किसी को राजा से मिलना होता था तो वह इन मेडलियंस को दिखाकर ही राजा से मिल सकता था। आगे हम बढ़ते हैं एक रूम की तरफ, और इसे कहा जाता है ओरिएंटल रूम। ये वही रूम है जहाँ पर राजा अपने मंत्रीगण के साथ मीटिंग्स करते थे। यहाँ पर सामने आपको नजर आएगी एक चेयर, ये राजा जी की चेयर होती थी, और इसके जो प्लेटफॉर्म है वो एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर ये रखी हुई है। राजा जी के राइट हैंड साइड पर उनके प्राइम मिनिस्टर बैठा करते थे, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी यानी कि उनके सेनापति बैठा करते थे। इस रूम की पूरी ही सीलिंग पर आपको गोल्डन कोटिंग देखने को मिल जाएगी, जो बहुत ही खूबसूरत ये रूम इसकी वजह से नज़र आता है। और इस रूम में आपको वो जो पॉलिश आर्टिस्ट हैं स्टीफन नॉर्मलिन, उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स भी देखने को मिल जाएंगी। चारों ही तरफ आपको यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स इस रूम में लगी हुई है, जो कि अलग अलग थीम पर बनाई गई है। यहाँ पर आपको रामायण की कथा जो है वो पूरी पेंटिंग में उतारी गई है। चूँकि वो एक पॉलिश आर्टिस्ट थे, इसीलिए वो राम जी, सीता जी और रामायण के जो बाकी किरदार हैं उनको इंडियन रूप में नहीं दिखा पाए, और वो किरदार जो है वो यहाँ की पेंटिंग्स में देखने में आपको यूरोपियंस लगते हैं। ये अनोखी और खूबसूरत पेंटिंग बहुत ही खास लगती है, और ये ओरिएंटल जो रूम है इसको बहुत ही खूबसूरत बनाती हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सोफे लगे हुए हैं, और इसके अलावा ये रूम की जो सीलिंग है वो तो बहुत ही खूबसूरत है। आगे इस म्यूजियम में हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको वॉचेस और क्लॉक्स का एक बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन देखने को मिलेगा। ये सारी ही घड़ियाँ महाराजा उमेद सिंह जी द्वारा या तो खरीदी हुई थी या फिर उन्हें गिफ्ट में मिली हुई थी। दरअसल उमेद सिंह जी को सुवेनियर्स कलेक्ट करने का बहुत शौक था, और वे सुवेनियर्स में दुनिया के हर अलग अलग कोने कोने में जाकर के अलग अलग तरह की जो घड़ियाँ हैं वो कलेक्ट करते थे। ये तरह तरह की घड़ियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और ये अपने आप में ही बहुत अनोखी हैं। तरह तरह की डिज़ाइनर और बहुत ही सुंदर सुंदर घड़ियाँ का जो एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा कलेक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस पैलेस में एग्जिट होने के पहले आपको देखने को मिलेगा विंटेज कार डिस्प्ले। इसमें आपको 19th सेंचुरी में महाराजाओं द्वारा इस्तेमाल में की जाने वाली विंटेज कार्स डिस्प्ले में रखी हुई हैं। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। बहुत ही शानदार विंटेज कार्स का कलेक्शन है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये कार ऐसा कहा जाता है कि ये आज भी वर्किंग कंडीशन में है, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ी बड़ी जो लग्जरी कार्स हैं वो यहाँ पर आपको इसमें रखी हुई देखने को मिल जाएंगी। ये जो पैलेस है ये काफ़ी बड़ा है, और लगभग 1 से 2 घंटा आपको लग जाएगा इस पूरे पैलेस म्यूजियम को घूमने में। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो उमेद भवन पैलेस म्यूजियम है इसका टूर ख़त्म होता है, और उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपसे बहुत ही जल्दी मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।